हल किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो हम 20 के बाद रणनीति लेंगे कि हम प्रोटेस्ट पे अपना परिवार लेके रोडों पे आएंगे। उसकी हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। 30 मंथ की जो है कि पेंडिंग सैलरी हमारी है, मगर अभी तक 8-9 महीने हुए कोई अप्रूवल नहीं हुआ, कोई पेंडिंग जो रिलीज नहीं हुई, कोई डीपीसी है वो नहीं हुई। इस समय मैं कैनाल रोड पे मौजूद हूँ और पीडीडी डिपार्टमेंट से कुछ लोग यहाँ पर प्रशासन के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। कुछ मांगे जो हैं इन लोगों की हैं, साफ तौर से ज़्यादा बात न करते हुए इनसे ही जानते हैं क्या कुछ मांगे लेकर जो है आज ये प्रशासन के सामने आया है। जी सर, आज आपकी ओर से कि पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे जो है आप सरकार की लाइट में लेकर आना चाहते हैं? शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो ऐसा है कि आज ऑल डिपार्टमेंट जो त्राई डिवीज़न हमारे हैं उनके जितनी भी लीडरशिप थी वो यहाँ पे आज चीफ ऑफिस में बैठ के हमारी जो मीटिंग थी वो हमने मीटिंग की कि जो अपना जम्मू कश्मीर में जो 2600 लोगों की डीपीसी होने जा रही है और हमारे जम्मू प्रांत में 268 लोग हैं, और उस विषय में और जो हमारी पेंडिंग वेजेस है उस विषय में हम बात करने आए, क्योंकि पहले सेक्रेटरी जो था वो श्रीनगर में था, अभी जम्मू में है। तो इसके बारे में जो हमारा ये फाइल 4950 लोगों की सेक्रेटरी में पड़ी हुई है, उस विषय में हमने आज त्राई डिवीज़न की जितनी भी लीडरशिप थे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो प्रेसिडेंट साहबान थे सब आए हुए थे। हमने इस आगे जो प्रोसेस जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए हमने यहाँ पे बुलाए हुए थे, और कश्मीर में 17 तारीख को जो प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, और जम्मू प्रांत में जितनी भी चाहे वो डेली विजर है चाहे वो कैजुअल है, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं डेली विजर, उनसे मेरी अपील और रिक्वेस्ट है कि आप जो कह के 20 तारीख की जो हम देखेंगे कि सरकार अगर 20 तारीख का जो रेगुलाइजेशन का इशू है या पेंडिंग का है या 841 लोग हैं उनकी अगर सैलरी अगर कोई आउटपुट नहीं निकलती है तो 20 के बाद हम जो है कि फैसला लेंगे कि भाई हम आगे अपना परिवार लेके स्ट्राइक पे प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। उसकी जिम्मेवारी सरकार को होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हमने प्रेस मीडिया सोशल मीडिया और धरने भी बहुत सारे दिए मगर सरकार के कानून तक जूं तक नहीं रेंगी। तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी टाइम है, इस टाइम तक हमारे जो मुख्य डिमांडें हैं इनको अगर हल किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो हम 20 के बाद रणनीति लेंगे कि हम प्रोटेस्ट पे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो भी है कि चीफ ऑफिस है या एमडी ऑफिस है वहाँ पे हम प्रोटेस्ट पे अपना परिवार लेके रोडों पे आएंगे। उसकी हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। ये प्रदर्शन में मुख्य मांग आपकी पेंडिंग वेजेस है, लमसम कितना समय हो गया है, कितनी जो वेजेस है आपकी पेंडिंग है इस समय? हमारी मैक्सिमम सबसे पहले तो डीपीसी की है कि डीपीसी की जाए, जैसे कश्मीर में 6 महीने के बाद डीपीसी पोस्टें क्रिएट की जाती हैं वहाँ की जाती है, यहाँ भी की जाए। उसके अलावा हमारे जम्मू प्रांत में पेंडिंग 30 मंथ की जो है कि पेंडिंग सैलरी हमारी है। हमने एमडी साहब के पास भी गए थे हम और चीफ साहब के पास भी गए थे कि हमारा जो पेंडिंग की इशू है, उन्होंने कहा कि हमने सेक्रेटरी में अप्रूवल दे दिया कि आपको विद इन डे आप वेट करो कि आपको जो है पेंडिंग रिलीज़ हो जाएगी, मगर अभी तक 8-9 महीने हुए कोई अप्रूवल नहीं हुआ, कोई पेंडिंग जो रिलीज़ नहीं हुई, कोई डीपीसी है वो नहीं हुई। और जो फाइल हमारी 4950 की फाइनेंस डिपार्टमेंट जेडीए में पड़ी हुई है तो वो रेगुलाइजेशन के लिए दी गई है। अगर जेडीए या सरकार अगर ये कहती है कि आप इनके आर्डर नहीं है, तो मैं आपके माध्यम में बताना चाहता हूं कि अगर 1998 में अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, उन्होंने अगर गवर्नमेंट ने बैन लगाया था तो डेली विजिट पे बैन लगाया था, हैज़ ए नीड बेस्ड कैजुअल लेबर को डिपार्टमेंट चलाने के लिए और डिपार्टमेंट को जिंदा रखने के लिए डिपार्टमेंट ने नीड बेस्ड और डेली विजिट लगाए थे। अगर गवर्नमेंट ने बैन लगाया था तो ऑर्डर कहाँ से आएगा? डिपार्टमेंट ने जिंदा रखने के लिए डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है और जनता की सेवा करने के लिए आज मैक्सिमम आप देखें कि 15 या 20 साल हो चुके हैं लोगों को डिपार्टमेंट की सेवा देते। अगर आज सरकार कहती है या जेडीए कहता है कि जी अप्रूवल लाओ, जी ऑर्डर दो, ऑर्डर किसने करना था? हमने करना था। जब हमने डिपार्टमेंट को जिंदा रखने के लिए जनता की सेवा करने के लिए हमने अगर काम किया, आज हम कहाँ से लाएंगे? पहले कहाँ थी जेडीए, कहाँ थी सरकार? तो उसके अलावा हमारी जो मुख्य डिमांडें यही हैं। हम सरकार से एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप हमें मत सताएं। आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बातें 2 मिनट में यहाँ लागू कर लेते हैं जो 61,000 एम्प्लॉइज़ है, उसके बारे में आपको पता नहीं है बात करने में क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी डेली विजिट है। ये अगर देखिए कि अगर एक एमएलए 5 साल में आता है सरकार में, 5 साल के बाद उस जब रिटायरमेंट जाता है, गाड़ी बंगला और पेंशन का बंदोबस्त पहले किया जाता है। जिसने 60 साल डिपार्टमेंट को जिंदा रखा और जनता की सेवा की,
उसके लिए पेंशन क्या मिनिमम वेजेस एक्ट रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं है सरकार के पास। ये कौन सा सरकार है? हम पूछना चाहते हैं एलजी साहब के, एलजी साहब आपने वहाँ रहे तो आपने बहुत सारे काम किए। जम्मू कश्मीर में आपने एक दिल्ली बेजर रोडों पे हैं, करला रहे हैं, रो रहे हैं। आप फेसबुक पे हर जगह देख रहे हैं कि दिल्ली बेजर, क्यों इनको देख के आप पीछे गर्दन क्यों मोड़ लेते हैं? हमने क्या किया? अगर आप कहते हैं एलजी साहब का फर्ज है कि अगर पिछली सरकारों ने लगाया तो एलजी साहब का फर्ज है कि रेगुलाइज करें। हम भी तो एम्प्लॉइज है, हम किसी के घरों में काम थोड़ी कर रहे हैं, हम सरकार का काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं हम। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें एम्प्लॉइज हैं हम, अगर समझते हैं अगर आप सैलरी दे रहे हैं हमें, तो आपका फर्ज है कि रेगुलाइज करना चाहिए। एलजी साहब आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। आप दिल्ली बेजर को अगर 61,000 एम्प्लॉइज है, 1.5 लाख है, 1,70,000 है, तो वो किसने की है? वो पिछले सरकारों ने या जो आपके ऑफिसर हैं उन्होंने की है, हमने थोड़े की है। 61,000 एम्प्लॉइज जो है उनको क्यों जहर दे रहे हैं आप? 61,000 अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो 2 मिनट में हो जाएगा। 61,000 भी नहीं रहे हैं, आधे तो रिटायरमेंट चला जा रहे हैं, क्योंकि 60 साल एज हो गई है, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना उसको पिछला एरियर मिलेगा। वो परिवार में बच्चों में जाके वो क्या बोलेगा कि हम कहाँ थे, हमने जिंदगी में क्या काम किया। अब आने वाले दिनों में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, अगला कदम क्या रहेगा आपकी ओर से? देखो, हम 20 तारीख का जो अल्टीमेट है हम सरकार को बताना चाहते हैं। जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप सेक्रेटरीट में जाके बात करें, हमारी जो पेंडिंग इशू है उसके बारे में आप बात करें कि जो हमारा 30 मंथ की सैलरी है वो रिलीज करें, और जो रेगुलाइजेशन की फाइल हमारी 4950 की है उसके बारे में बात करें। जैसे कश्मीर में 2600 लोगों की डीपीसी होने जा रही है, जम्मू में भी आप 2600 लोगों की रेगुलाइजेशन जो फाइल है उसको आप करें। कश्मीर में कर रहे हैं तो जम्मू भी करें, ठीक है। अगर नहीं होता है तो 20 के बाद हम रणनीति लेंगे अपने अपने डिवीजन में बैठ के, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम प्रोटेस्ट स्ट्राइक पे जाएंगे, अपना परिवार लेके जाएंगे। हम ऐसे अकेले ने, पहले तो हम अकेले जाते थे, मगर अब अपने बच्चे परिवार लेके हम रोडों पे आएंगे। उसकी सरकार की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं इस टाइम। एक लंबा अरसा, मैं कहूँगी कि एक लंबा अरसा हो गया है, जेन्युइन सी यही डिमांड्स रही हैं। जो पेंडिंग वेजेस हैं इन्हें रिलीज़ किया जाए, साथ ही साथ इन्हें रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि डेली वेजेस की बात करूँ इस समय सबसे अहम रोल जो है वो डेली वेजेस का ही रहता है। लेकिन एक लंबा अरसा अपनी मांगों को रखते हो गया है, आश्वासन तक नहीं इन्हें दिया गया है कि इनकी बातों को सुना जाएगा और कुछ ना कुछ जो है इनकी मुसीबतों का हल निकाला जाएगा। तो हर बार ये प्रदर्शन करते ही नजर आए हैं, और आज एक बार फिर ये कैनाल रोड में एक पीसफुल प्रदर्शन करते नजर आए। और आने वाले दिनों में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनका कहना है कि ये प्रदर्शन जो है आगे उग्र देखने को मिलेगा। अभी ये खुद यहाँ पर रोड पर है, मांग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये अपने परिवार वालों को लेकर जो है वो रोड पर आएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।